अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक भी नहायत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। जैसा कि मैंने आपकी रिक्वेस्ट पर बैंक अल हबीब लिमिटेड के अल हबीब वुमेन सेविंग अकाउंट के बारे में वीडियो बनाई थी डिटेल में, उसके फीचर्स, उसका रेट, उसकी कैलकुलेशन, उसकी डॉक्यूमेंटेशन, ईच एंड एवरीथिंग मैंने उस वीडियो में बताया था। अब इस अकाउंट से रिलेटेड आपके माइंड में जो भी कॉमन क्वेश्चन हैं, लाइक अगर आपने पहले अकाउंट ओपन करवाया हुआ है अल हबीब में तो क्या आप इस अकाउंट को ओपन करवा सकती हैं, क्या सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा ज़रूरी है, क्या आप एक से ज़्यादा वुमेन अकाउंट ओपन करवा सकती हैं, और कौन सी ओवरसीज़ जो फीमेल्स हैं वो इस अकाउंट को ओपन करवा सकती हैं या नहीं। तो ये सारे FAQs मैं आपको जो है वो इस वीडियो में ये क्लियर करने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक रिसीव हो सके। तो बगैर टाइम को ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। ये हैं जिसके फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो कि सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल हैं। सबसे पहला सवाल है कि व्हाट इज़ अल हबीब वुमेन अकाउंट। सिंपली मैं आपको बता देती हूँ कि अल हबीब वुमेन अकाउंट करंट और सेविंग दोनों कैटेगरी में अवेलेबल है और ये सिर्फ फीमेल ही इसको ओपन करवा सकती हैं। व्हाट टाइप्स ऑफ अकाउंट आर बीइंग ऑफर्ड, यानी कि किस टाइप के अकाउंट जो है वो इसमें ऑफर किए गए हैं। इसमें आप सिंगल अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं, जॉइंट अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं और सोल प्रोप्राइटर अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं। सिंगल क्या होता है कि यानी कि आप इंडिविजुअली सिर्फ अपने नाम से भी अकाउंट ओपन करवा सकती हैं। जॉइंट क्या होता है कि आप अपने स्पाउस, बच्चे के साथ, बच्चे मीन के 18 साल से ज़्यादा उम्र का बच्चा है अगर आपका कोई, तो आप उसके साथ भी अकाउंट ओपन करवा सकती हैं। यानी कि किसी भी खूनी रिश्ते के साथ आप अपना जॉइंट अकाउंट भी ओपन करवा सकती हैं। नेक्स्ट है जी सोल प्रोप्राइटर, यानी कि आप सोल प्रोप्राइटर के तौर पे भी इस अकाउंट को ओपन करवा सकती हैं। सोल प्रोप्राइटर क्या होता है कि वो जो सिंगल ओनर पर्सन होता है किसी भी बिजनेस का, उसको सोल प्रोप्राइटर कहा जाता है। नेक्स्ट है जी इस अकाउंट को कौन ओपन करवा सकता है, कौन एलिजिबल है। तो ये उन्होंने लिखा हुआ है कि ये स्पेशली जो है वो फीमेल के लिए डिज़ाइन किया गया है पाकिस्तान में ये प्रोडक्ट। इसके अलावा प्राइमरी अकाउंट होल्डर मस्ट बी वुमेन, सेकेंडरी कैन बी मैन। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपने जॉइंट अकाउंट ओपन करवाया है, अपने हस्बैंड के साथ ओपन करवाना चाहती हैं, तो प्राइमरी अकाउंट होल्डर कौन होगा, वो फीमेल ही होगी। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी जॉइंट अकाउंट है आमना एंड अली का, ठीक है, तो जो टाइटल लिखा जाता है वो इस तरह से लिखा जाएगा, फर्स्ट अकाउंट होल्डर का यानी कि आमना एंड अली, पहले फीमेल का नाम आएगा, सेकंड नेम में जो है वो मेल का नाम आएगा। तो आप किसी मीन के मेल के साथ भी अकाउंट ओपन करवा सकती हैं अगर आपने जॉइंट अकाउंट ओपन करवाना है, लेकिन जो पहला नाम होगा, जो प्राइमरी अकाउंट होल्डर होगा, वो फीमेल ही होगी। नेक्स्ट है जी इज़ देयर एनी एज लिमिट टू ओपन अल हबीब अकाउंट। जी बिल्कुल एज लिमिट है, 18 साल से कम उम्र का बंदा इस अकाउंट को ओपन नहीं करवा सकता। फीमेल की एज कम से कम 18 ईयर्स या 18 ईयर्स प्लस होनी चाहिए। नेक्स्ट है जी ये क्या अल हबीब वुमेन अकाउंट जो है वो इस्लामिक बैंकिंग में भी अवेलेबल है। तो उन्होंने कहा है जी बिल्कुल इस्लामिक बैंकिंग में भी अवेलेबल है। नेक्स्ट है क्या अल हबीब वुमेन अकाउंट एक से ज़्यादा जो है वो ओपन करवाया जा सकता है। जी बिल्कुल जो फीमेल्स हैं वो एक से ज़्यादा जो है वो अल हबीब वुमेन अकाउंट ओपन करवा सकती हैं। नेक्स्ट है जी हाउ डू आई अप्लाई फॉर अल हबीब वुमेन अकाउंट। कि आप किस तरह से अल हबीब वुमेन अकाउंट के लिए अप्लाई कर सकती हैं। आप किसी भी नियरेस्ट ब्रांच में जाएं या फिर डिजिटली इस अकाउंट को ओपन कर लें। मेरी यही सजेशन है कि आपने अगर ये अकाउंट ओपन करवाना है तो आप बैंक अल हबीब की किसी भी नियरेस्ट ब्रांच में विजिट करके इस अकाउंट को ओपन करवा सकती हैं। नेक्स्ट है कि डॉक्यूमेंटेशंस क्या होंगी। डॉक्यूमेंटेशंस होती है CNIC आपका चाहिए होगा, इसके अलावा प्रूफ ऑफ इनकम चाहिए होगा। प्रूफ ऑफ इनकम क्या होता है, फीमेल्स के लिए प्रूफ ऑफ इनकम देना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम लगता है। फीमेल अपना अकाउंट ओपन करवाने जाती हैं किसी भी ब्रांच में, तो जब उनसे आइडेंटिटी कार्ड के साथ प्रूफ ऑफ इनकम मांगा जाता है तो वो परेशान हो जाती हैं कि हम कहाँ से लेके आएँ। अगर वो घर में कोई काम कर भी रही होती हैं, जैसे बच्चे पढ़ा रही होती हैं या सिलाई कढ़ाई कर रही होती हैं, तब भी उनको समझ नहीं आता कि हम इसका कागजाती सबूत किस तरह से दें। तो इसके ऊपर मेरी अकाउंट ओपनिंग डॉक्यूमेंट्स की भी वीडियो बनी हुई है और लेटर हेड की भी वीडियो बनी हुई है। आपने सिंपली एक लेटर हेड बनाना होता है और वो सबमिट करवाना होता है। अब लेटर हेड क्या होता है, वो किस तरह से बनाया जाता है, इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, मेरी वो वीडियो चेक कर लीजिएगा, आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। सोल प्रोप्राइटर अकाउंट के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होंगी। सोल प्रोप्राइटर में पहले आपको क्लियर कर दूं कि होता क्या है। अगर कोई बिजनेस वूमेन है और बिजनेस वूमेन जो है वो कोई बिजनेस चला रही है, लाइक कोई स्टिचिंग सेंटर चला रही हैं, ठीक है, उन्होंने एक बड़ा सा स्टिचिंग सेंटर खोला हुआ है या कोई ब्यूटी पार्लर खोला हुआ है और उसका कोई नाम
नाम रखा हुआ है और वो अपने नाम से नहीं बल्कि अपने बिजनेस के नाम से, जैसे फॉर एग्जांपल ब्राइट सैलून के नाम से, फॉर एग्जांपल आपने कोई सैलून ओपन किया हुआ है, ठीक है, अब उस नाम से आप अकाउंट ओपन करवाना चाह रही हैं, तो उसके लिए आपको रबर की एक जो है वो स्टैंप बनवानी होगी सिग्नेचर स्पेसिमेन के तौर पे। इसके अलावा आपका एनटीएन होना चाहिए। एनटीएन वैसे कंपलसरी नहीं है, होगा तो वेल एंड गुड, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। इसके अलावा सर्टिफिकेट एंड प्रूफ ऑफ मेंबरशिप ऑफ ट्रेड बॉडीज वेयर एवर एप्लीकेबल, अगर ज़रूरत होगी तो ये भी चाहिए होगा। रिक्वेस्ट फॉर ओपनिंग ऑफ अकाउंट ऑन लेटर हेड, सिंपली मैं आपको बता देती हूँ, आपका आईडी कार्ड चाहिए होगा, ठीक है, आपकी जो है वो रबर स्टैंप चाहिए होगी जो भी आपने बनाई हुई होगी। एनटीएन है तो दे दें, नहीं है तो कोई ऐसा मसला नहीं है। नेक्स्ट जो है वो आपका लेटर हेड जो आपने बनाया हुआ होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई ब्यूटी सैलून है तो आपने उसका कोई लेटर हेड बनाया हुआ है, नहीं बनाया हुआ तो लेटर हेड बना लें। जैसे कि मैंने बताया कि लेटर हेड के ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है। आपने 2 लेटर हेड वहाँ पर प्रोवाइड करने होंगे। उस लेटर हेड के ऊपर अकाउंट ओपनिंग रिक्वेस्ट लिख के देनी होती है। वो अकाउंट ओपनिंग रिक्वेस्ट बैंक वाले खुद ही अपने जो है वो फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली लिख लेते हैं, प्रिंट कर लेते हैं, आपने जस्ट लेटर हेड लेके जाने होते हैं। नेक्स्ट है जी डॉक्यूमेंटेशन फॉर रेजिडेंट अकाउंट, वैलिड फोटोकॉपी ऑफ CNIC, अटेस्टेड कॉपी ऑफ पासपोर्ट और वैलिड वीज़ा कॉपी ऑफ वर्क परमिट। अच्छा, अब अगर कोई फीमेल है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, ठीक है, वो किस तरह से देगी, वो अपना CNIC देगी या नाइकॉप देगी, ठीक है, क्योंकि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी होती है उनका नाइकॉप बना हुआ होता है। इसके अलावा पासपोर्ट देंगी, पासपोर्ट के अलावा वीज़ा की कॉपी या वीज़ा के ऊपर वर्क परमिट होगा या फिर कोई भी एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट होगा या एम्प्लॉयर कार्ड होगा या कुछ भी, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होगा जो उनका अब्रॉड में काम को शो करता होगा, वो देना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है जी व्हाट इज़ द अकाउंट ओपनिंग टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है कि कितना टाइम लगेगा अकाउंट खुलने में, तो 3 वर्किंग डेज लगेंगे अकाउंट ओपन होने में। कैन आई गेट प्रॉफिट ऑन माई डिपॉजिट्स इन अल हबीब वुमेन अकाउंट, जी बिल्कुल, आप अपने अकाउंट के अंदर डिपॉजिट के ऊपर माहाना मुनाफा भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है जी इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग, ये भी आपको फ्री प्रोवाइड की जाएगी, अवेलेबल है। हाउ कैन आई रजिस्टर एंड यूज़ इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग, ये उन्होंने कहा है कि मैं इंटरनेट बैंकिंग के ऊपर किस तरह से या मोबाइल बैंकिंग के ऊपर किस तरह से रजिस्ट्रेशन करवा सकता हूँ, कि तो ये आपने बैंक अल हबीब की वेबसाइट के ऊपर जाना है और वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन आपने खुद करनी होती है, ठीक है। कैन आई अवेल फाइनेंसिंग अंडर अल हबीब वुमेन अकाउंट, तो 90% तक आप फाइनेंसिंग कर सकती हैं, यानी कि उनका सवाल है कि क्या अल हबीब वुमेन अकाउंट में हम लोन ले सकते हैं। बिल्कुल, आप 90% ऑफ डिपॉजिट का लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन विच करेंसी अल हबीब वुमेन अकाउंट इज़ ऑफर्ड, कि किस करेंसी में ये अकाउंट ओपन करवाया जाता है, सिर्फ ये PKR में खुलवाया जा सकता है कि फॉरेन करेंसी में ये अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। अगर आपने इसकी सेविंग कैटेगरी ली है इस अकाउंट की, तो टैक्सेस और ज़कात दोनों चीज़ें इसमें एप्लीकेबल होंगी। टैक्सेस फाइलर हैं तो 15% टैक्स कट होगा प्रॉफिट का, अगर नॉन फाइलर हैं तो 35% टैक्स कट होगा, और ज़कात जो है वो हर साल यकम रमज़ान को 2.5% के अकॉर्डिंगली, अगर आपके अकाउंट का बैलेंस निसाब से ज़्यादा है तो 2.5% के अकॉर्डिंगली ये आपको ज़कात भी कट होगी। अगर आप ज़कात कट नहीं करवाना चाहते तो ज़कात एग्जम्पशन के ऊपर भी मैंने कंप्लीट एक वीडियो बनाई हुई है, आप वो चेक कर लीजिएगा जी। लाइफ इंश्योरेंस की कंडीशन वो मैंने पहले ही बता दिया था, जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी, कि कम से कम अकाउंट खुलवाए हुए आपको 1 महीना होना चाहिए, तब आप जो है वो इंश्योरेंस के लिए क्लेम कर सकते हैं। इंश्योरेंस की जो पेमेंट अमाउंट होगी वो आपके अकाउंट के पिछले 3 महीने के एवरेज बैलेंस के ऊपर पेएबल होगी। इसके अलावा अगर एक्सीडेंटल डेथ है तो फिर आप 4 मिलियन तक क्लेम कर सकते हैं, यानी कि 40 लाख तक। अगर नेचुरल डेथ या परमानेंट डिसेबिलिटी है तो आप 20 लाख तक, यानी कि 2 मिलियन तक क्लेम कर सकते हैं। अगर आप जॉइंट अकाउंट होल्डर हैं तो दोनों में से कोई एक बंदा ही इंश्योरेंस कवरेज ले सकता है। एज लिमिट क्या है, 18 से 60 साल तक के बंदों को जो है वो ये इंश्योरेंस मिलेगी। अच्छा, कौन जो है वो अल हबीब वुमेन डिजिटल अकाउंट ओपन करवा सकता है? 18 साल या 18 साल से ज़्यादा उम्र की ख़वातीन या मोर रेजिडेंट पाकिस्तानी नेशनल्स जो हैं वो इस अकाउंट को ओपन डिजिटली भी करवा सकती हैं। विच डेबिट कार्ड प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल, देखें एसओसीएस के अकॉर्डिंगली आपको सबके ही चार्जेस देने होंगे। आपने अपनी ज़रूरत देखनी है कि आपको कौन सा कार्ड चाहिए, पेपैक चाहिए, यूपीआई डेबिट कार्ड चाहिए, वीज़ा सिल्वर, वीज़ा गोल्ड, वीज़ा प्लेटिनम, कौन सा कार्ड चाहिए। तो बैंक अल हबीब के तमाम से डेबिट कार्ड्स के ऊपर उनकी फ़ीस, उनकी लिमिट्स वगैरह के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप चेक कर सकते हैं। जो भी आपने कार्ड लेना होगा उसके एसओसीएस के अकॉर्डिंगली आपको चार्जेस हिट होंगे। एक सवाल है कि वो लोग जिन्होंने पहले से बैंक अल हबीब में अकाउंट ओपन करवाया हुआ है, क्या वो इस अकाउंट को ओपन करवा सकती हैं? जी बिल्कुल। अगर आपने पहले से ही आसान अकाउंट के अलावा कोई अकाउंट ओपन करवाया हुआ है तो आप किसी भी एग्जिस्टिंग ब्रांच में आपके अकाउंट ओपन करवा सकती हैं।
नेक्स्ट है जी, इस जरा की फैक्ट शीट फॉर अल हबीब वुमेन सेविंग अकाउंट के क्या अल हबीब वुमेन सेविंग अकाउंट की फैक्ट शीट है। तो हाँ जी, की फैक्ट शीट जो है वो बैंक के हर प्रोडक्ट की होती है। हर प्रोडक्ट से मुराद के आप कोई भी अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं किसी भी बैंक में, किसी भी ब्रांच में, कोई भी आप अकाउंट ओपन करवाते हैं, करंट हो, सेविंग हो, कोई भी हो, उसकी की फैक्ट शीट होती है। अब की फैक्ट शीट क्या होती है? की फैक्ट शीट एक पेपर होता है जिसके ऊपर उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट तमाम तर चार्जेस वगैरह लिखे हुए होते हैं कि क्या क्या सर्विसेज इसमें फ्री होंगी, अगर सेविंग अकाउंट है तो इसको रेट क्या मिलेगा, इसको क्या क्या सर्विसेज जो हैं वो मिल सकती हैं, क्या नहीं मिल सकती। तो ईच एंड एवरीथिंग की फैक्ट शीट के ऊपर लिखा हुआ होता है। मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ। ये है जी, इसको शॉर्ट फॉर्म में KFS भी कहा जाता है। ये देखेंगे, ये है जी की फैक्ट स्टेटमेंट भी कहा जाता है, की फैक्ट शीट भी कहा जाता है। जैसे ये देखेंगे पर्टिकुलर्स हैं और ये इसके ऊपर प्रोडक्ट लिखा हुआ है अल हबीब वुमेन सेविंग अकाउंट। अब इसमें लिखा हुआ है कि करेंसी कौन सी है, PKR है, मिनिमम बैलेंस खोलने के लिए या रखने के लिए कोई रिक्वायरमेंट है। तो हमने पहले ही पढ़ा था कि इसमें नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट है, तो 0 है। तो ये सारी चीज़ें इसके ऊपर लिखी हुई हैं। रेट कितना मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, क्या क्या फीचर्स मिलेंगे, कैश ट्रांजेक्शन पे चार्जेस कितने होंगे, ईच एंड एवरीथिंग, कौन सा कार्ड आप लेते हैं तो उसके ऊपर क्या चार्जेस होंगे। तो ये सारा कुछ की फैक्ट शीट में लिखा हुआ होता है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।